स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो है 5th चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसका सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सेकंड पार्ट में आपका टॉपिक है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, कि कोशिका किससे बनी होती है। तो प्रत्येक कोशिका के जो है 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियस और थर्ड है साइटोप्लाज्म। जैसे आप देखिए ये एक सेल है और इस सेल का ये एक सेल है, सेल का जो है बाहर वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो आप ये ब्लैक ब्लैक गोला सा देख रहे हो ये क्या है, न्यूक्लियस। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस देख रहे हैं व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म। इस प्रकार से सेल के जो है 3 कंपोनेंट हो गए, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब हम पहले पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। प्रत्येक सेल की क्या होती है कि ये 4 दीवारी होती है, बाउंड्री होती है, विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग, जो कि साइटोप्लाज्म को अपने आसपास से अलग करती है। सेकेंड है प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है और एनिमल सेल में पाई जाती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, किस किस से बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से। इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये जो है सेल में से कुछ मिनरल्स को बाहर भी जाने देती है और कुछ बाहर वालों को अंदर भी जाने देती है। दैट इज, इसको क्या कहा जाएगा, इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल इन नेचर। अगला है इट इज फ्लेक्सिबल, लचीली होती है, एंड मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, और किससे बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। अब इसके अंदर है आगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जो है किस प्रकार से सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है। ये 2 प्रोसेस के द्वारा होता है। पहली प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन के द्वारा। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंसेस की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जो है मूवमेंट होता है। सेकंड जो आपकी प्रोसेस है वो है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस। अब आपका आता है आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के आधार पर जो है सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस, यानी कि सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है देन इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन होती है उससे जो है बाहर वाली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होती है, वो कम होती है। ड्यू टू दिस, इसके कारण सेल लूज वाटर एंड श्रिंक, तो सेल में से पानी जो है बाहर वाले सॉल्यूशन में चला जाता है और सेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है। दूसरे टाइप का सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज लूज, उसमें दोनों में जो है इक्वल कंसंट्रेशन होती है, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। तीसरा सॉल्यूशन है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बिल्कुल इसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का अपोजिट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, वहां क्या था, आउटसाइड द सेल इज लेस, यहाँ क्या है, आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है, सेल गेन वाटर, कि सेल जो है पानी को ले लेती है एंड स्वेल अप, और क्या होती है, वो फूल जाती है एंड मे बी ब्रस्ट, और कई बार ऐसा होता है कि वो टूट भी जाती है। इसलिए बच्चों जो है आज हम सिर्फ ये इसका एक पार्ट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। कल इसका सेकंड पार्ट न्यूक्लियस और उसके बाद साइटोप्लाज्म, इसके दोनों पार्ट हम कल करेंगे।